शिकारी घोड़े की टापों की गूंज जंगल की खामोशी चीरती चली जा रही थी। तीरों कमान से लैस बारीक नक्श वाले लिबास में शहजादा इजहार अजीम अपने कारवां से अलग अकेला उस गहराती वादी की ओर बढ़ रहा था, जहां शिकार की खुशबू नहीं, कोई अनजानी सी पुकार खींच रही थी। सूरज ढल चुका था, मगर उसके दिल में किसी रहस्यमय शिकस्त की बेचैनी थी, जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा हो या कोई पुरानी रूह उसकी आंखों में उतर रही हो। यह इलाका नक्शे में नहीं था। इजहार ने बड़बड़ाते हुए अपनी तलवार को दाहिने कंधे पर खिसकाया। आगे झाड़ियों के पार एक झील नजर आ रही थी, शांत, ठंडी और बेतहाशा हसीन। उस झील का पानी नीला नहीं, नील से गहरा था, जैसे उसमें आसमान नहीं, सदियों पुरानी दास्तानों की परछाइयां तैर रही हों। पास पहुंचकर वो घोड़े से उतरा और अपनी हथेली पानी में डाली। अचानक एक चमक उसकी आंखों में पड़ी। एक पुरानी भारी जंग लगी शीशी झील की सतह पर झिलमिला रही थी। इजहार ने अपने दस्ताने उतारे और शीशी को बाहर निकाला। शीशी का ढक्कन सोने जैसा था, मगर उस पर अजीब उर्दू लफ्जात में कुछ खुदा था। नूर को छुओगे तो रूह कांपेगी। किसका नूर? इजहार ने कहा और बिना सोचे समझे शीशी का ढक्कन घुमा दिया। अगले ही लम्हे हवा भारी हो गई। झील के पानी में हलचल उठी, झाड़ियों में परिंदे उड़ने लगे और शीशी से एक नीला धुआं निकलते हुए आसमान की तरफ उठा। धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल में ढलने लगा और फिर अचानक एक आवाज गूंजी, तू कौन है जिसने मेरे कैद को तोड़ा? इजहार पीछे हटा, हाथ तलवार पर गया, लेकिन सामने जो उतरी थी वो कोई रूह नहीं, एक शहजादी थी। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी। बाल जुल्फों की तरह लहराते हुए उसकी कमर तक आ रहे थे। बदन पर जामुनी रेशमी लिबास जिसमें तारों जैसी झलक थी। मैं शहजादा इजहार अजीम, खानदाने तैमूरी से, इजहार ने कुछ डग पीछे हटते हुए कहा। और मैं हूं मिरियम नूर, वो मलिका जिसे एक जालिम ने मोहब्बत की सजा दी थी और 2000 साल से इस शीशी में कैद कर दिया। इजहार की सांसें रुक गईं। 2000 साल? क्या यह मुमकिन था? जिसने मुझे आजाद किया है, अब वो मेरी तकदीर का हिस्सा बन चुका है। मिरियम की आवाज में मोहब्बत नहीं, कोई रहस्यमयी आदेश था। इजहार के माथे पर पसीना आ गया। क्या मतलब? अब तुझ पर भी वही साया मंडराएगा जो मुझ पर रहा। जफरुल झलझला जाग गया है और वो तेरी रगों में मेरी रिहाई की खबर सुन चुका है। अचानक झील के किनारे की जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कोई राक्षसी चीज सांसें ले रही हो। तुमने मुझे निकाला, अब तू भी कैद से नहीं बचेगा शहजादे। इजहार की आंखों में पहली बार डर नहीं, एक अजीब जुड़ाव था। उसने उस शीशी को देखा जो अब खाली थी, लेकिन कहानी बस शुरू हुई थी। झील के किनारे का मौसम अचानक बदल गया था। हवा में कुछ ऐसा भारीपन घुल गया था, जैसे किसी ने सदियों पुराना मातम फिर से जिंदा कर दिया हो। शहजादा इजहार अजीम अब उस वक्त तलवार हाथ में लिए, मगर आंखों में उलझन लिए, शहजादी मिरियम नूर को देख रहा था। वो औरत जो अचानक शीशी से निकली और उसका मुकद्दर बन बैठी। ये सब कोई जादू है? इजहार ने फुसफुसाते हुए कहा। मिरियम नूर ने उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए जवाब दिया, ये जादू नहीं, सजा है, मोहब्बत की सजा। मैंने उससे इश्क किया जिसे सारी दुनिया जालिम कहती थी। जफरुल झलझला। तुम मुझसे मोहब्बत करती थीं? इजहार ने हैरान होकर पूछा। हाँ, एक वक्त था जब वो शहजादा था, मेरी रूह का साथी, मगर वो मोहब्बत को साजिश समझ बैठा। मेरी वफा को शक की आग में फूंक दिया और फिर उसी शक की आग में उसने मुझे इस शीशी में कैद कर दिया, ये सोचकर कि अगर मैं उसकी नहीं रही तो किसी की भी नहीं बनूंगी। इजहार की आंखों में अब रहम नहीं, हुस्न से हैरत थी। इतनी पुरकशिश औरत जो सदियों से अकेली, कैद में, मगर फिर भी उसकी आंखों में थकान नहीं थी। शायद मोहब्बत ने उसे जलाया जरूर था, मगर खत्म नहीं किया था। और अब? इजहार ने धीमे से पूछा। अब तू आया है, मिरियम ने नजदीक आते हुए कहा। जिसने मेरी कैद तोड़ी वो अब मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि जफरुल अब जाग चुका है और वो जान चुका है कि मैंने दोबारा किसी को छुआ है। इजहार पीछे हटने लगा। मैं एक शिकारी हूं, राजकाज का आदमी नहीं और जादू टोने का तो बिल्कुल नहीं, मगर अब तू सिर्फ शिकारी नहीं रहा,
मिरियम की आवाज भारी हो गई। अब तू मेरा नासिर है। मेरी हिफाजत, मेरा किस्सा, मेरी सजा, सब अब तुझसे जुड़ गए हैं। इजहार का दिल धड़कने लगा। क्या मैं वापस जा सकता हूं? झील की सरहद अब बंद हो चुकी है, मिरियम ने कहा। जो इस शीशी को खोलता है उसके लिए रास्ता सिर्फ आगे होता है, पीछे कुछ नहीं। इजहार ने चारों ओर देखा। झील का पानी अब ठहरा नहीं था, उसमें लहरें उठ रही थीं, मगर जैसे वो लहरें पानी की नहीं बल्कि सांसों की थीं। जैसे झील के नीचे कुछ बड़ा जाग रहा हो। वो आ रहा है, मिरियम ने आंखें बंद करते हुए कहा। कौन? जफरुल झलझला। उसकी आवाज थरथरा गई। तभी झील के मध्य से एक बुलबुला फूटा, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पानी की सतह बीच से फटने लगी। नीले पानी के नीचे से काला धुआं उठने लगा और एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, इतनी डरावनी कि जंगल की तमाम परिंदों की चीखें उस आवाज में गुम हो गईं। अब तू मेरा शिकार बनेगा शिकारी, वो आवाज इजहार के कानों में गूंजी। शहजादा इजहार ने तलवार कसकर पकड़ी। मिरियम उसके पीछे खड़ी थी, मगर उसके हाथों से रोशनी की किरणें उठ रही थीं। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा युद्ध है, मिरियम ने कहा। और फिर झील से एक साया बाहर निकला, आधा इंसान आधा धुआं। चेहरा देखा नहीं जा सकता था, मगर उसकी आंखें जल रही थीं। जफरुल झलझला लौट आया था और अब इश्क का हिसाब मांगने आया था। झील अब फिर से शांत हो चुकी थी, मगर उसकी सतह पर एक अजीब सी नमी थी, जैसे वो अभी भी बीते लम्हों की तपिश को अपने भीतर समेटे हुए हो। आसमान में अब कोई बादल नहीं था, मगर शहजादा इजहार अजीम के दिल में एक तूफान अब भी बाकी था। तो ये सब अभी खत्म नहीं हुआ? इजहार ने मिरियम को थामते हुए पूछा। मिरियम नूर की आंखें अब भी धुंधली थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सदियों की कैद के बाद ही नसीब होता है। खत्म? नहीं इजहार, ये तो सिर्फ पहला दरवाजा था। मतलब? जफरुल झलझला की रूह को चीर दिया गया है, मगर उसका जादू अब भी इस धरती पर जिंदा है। मेरी रिहाई के साथ वो 7 मोहरें टूटी हैं जो इस कैद को बांधे हुए थीं। हर मोहर अब एक नया रास्ता खोलेगी, और हर रास्ते पर एक नई आजमाइश होगी। इजहार ने माथा पकड़ लिया। मतलब अब 7 और झमेलों से 2-4 होना है? मिरियम मुस्कुराई। सिर्फ झमेला नहीं, कुछ रहस्य, कुछ दुश्मन, और शायद कुछ पुराने जानकार। मैं तो बस शिकार खेलने आया था, इजहार ने तलवार जमीन में घुसाते हुए कहा। मगर लगता है ऊपर वाले ने मुझे किसी और ही खेल में फंसा दिया है। तेरे नसीब में शिकार नहीं, शहादत लिखी गई थी, मगर किस्मत ने मोहब्बत से तुझे जिंदा रखा। मिरियम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या अब हम यहां से निकल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। ये झील अब साधारण नहीं रही। इसका पानी, इसकी जमीन और इसके किनारे अब रूहानी नक्शों से भरे हैं। अब हमें उस जादुई दालान में जाना होगा जहां से जफरुल का असली राज शुरू हुआ था। इजहार ने गहरी सांस ली और पूछा, और वो दालान मिलेगा कहां? मिरियम ने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाया, जो अब तक चुप थी। अचानक उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली और झील के दाईं ओर जमीन पर एक गोल निशान बन गया। यहीं से, मिरियम बोली। जैसे ही दोनों उस गोल निशान की तरफ बढ़े, जमीन में कंपन हुआ, मिट्टी हटने लगी और एक पत्थर का घेरा बाहर आने लगा। उस घेरे के बीचों बीच एक अजीब सी पुरानी सीढ़ी नीचे उतर रही थी, जो बिल्कुल अंधेरे में जाती थी। तू चलेगा? मिरियम ने पूछा। इजहार ने अपनी तलवार उठाई, झाड़ी में फंसी अपनी शिकारी कमान निकाली और कहा। सीढ़ियां जैसे ही खत्म हुईं, सामने एक विशाल तहखाना खुला, गोलाकार और भव्य, जैसे सदियों पहले किसी बादशाह ने अपनी रूह की रहनुमाई के लिए इसे तामीर करवाया हो। दीवारें ठंडी थीं, मगर उस पर उकेरे हुए निशान जैसे धड़क रहे थे। हर एक चिन्ह, हर एक लकीर जैसे किसी कदीमी तहरीर को पुकार रही थी। इजहार अजीम ने तलवार कसकर थामी। ये जगह तो किसी हकीम के दिल जैसी लग रही है। बाहर से पत्थर, अंदर से भरा हुआ दर्द। मिरियम हल्के से मुस्कुराई, मगर उसकी नजरें उस विशाल पत्थर के चौबारे पर थीं, जो तहखाने के ठीक बीचों बीच खड़ा था। वहां एक अजीब सी किताब रखी थी, झिलमिलाती मगर जली हुई। किताब से एक नीला धुआं ऊपर उठ रहा था, जैसे उसकी हर बात अभी भी हवा में तैर रही हो। इजहार, मिरियम धीमे से बोली,
ये है वो किताब, किताब-ए-शिकस्त, जिसमें जफरुल ने अपने सारे जादू, अपने सारे कैद और अपनी सातों मोहरों की हकीकत दर्ज की थी। इजहार ने किताब की तरफ देख बहन, किताबें पढ़ने का शौक मुझे कभी नहीं रहा। आखिरी बार मैंने किताब तब पढ़ी थी जब उसमें शहजादियां नहीं, शिकारी हथियारों की कीमतें लिखी थीं। मिरियम ने उसकी ओर एक सख्त नजर डाली, फिर खुद किताब की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, किताब से एक तेज चीख निकली और उसके चारों ओर रोशनी की एक हल्की सी दीवार बन गई। ये क्या था? इजहार चौंका। ये किताब अब भी कैद में है, मिरियम ने कहा, और इसकी रिहाई की चाबी सिर्फ उसी के पास है जिसने इसे लिखा था। मतलब फिर से जफरुल? इजहार ने मुंह बिचकाया। ये मरा नहीं क्या अभी तक? उसका जिस्म खत्म हुआ, मगर उसकी रूह के टुकड़े 7 हिस्सों में बंट चुके हैं और हर टुकड़ा एक मोहर की हिफाजत कर रहा है। जब तक हम हर टुकड़ा नहीं ढूंढेंगे, ये किताब नहीं खुलेगी, और जब तक किताब नहीं खुलेगी, मेरी रिहाई अधूरी रहेगी। इजहार ने माथा पीटा। तो अब अगली बार किस पागल रूह से मिलने का प्लान है? कोई RSVP भेजा गया या यूं ही टपकेंगे? मिरियम ने किताब की ओर इशारा किया। किताब की सतह पर अचानक एक नक्शा उभरने लगा, मिट्टी का धुआं सा, और उसमें एक कैला चमकने लगा। दूर रेगिस्तान में, जहां सिर्फ साए चलते हैं और इंसान गायब रहते हैं। यह है पहला टुकड़ा, कैले सहरा। इजहार ने गहरी सांस ली। रेगिस्तान, मेरी किस्मत में हर बार या तो झील या रेगिस्तान, कभी समोसे का स्टॉल नहीं आता। मगर मिरियम अब गंभीर थी। कैले सहरा वो जगह है जहां जफरुल ने पहली बार मेरी रूह को बांधने की कोशिश की थी। वहां अब उसका पहला साया छिपा है। और हम कैसे जाएंगे? इजहार ने पूछा। तभी तहखाने की जमीन हिलने लगी। किताब की रोशनी जोर से चमकी और पास की दीवार अपने आप खुल गई, और वहां एक पुरानी जादुई रथ रखी थी, सोने चांदी की, मगर अब पुरानी, टूटी फूटी, जैसे किसी कहानी की आखिरी लाइन में छिपी हो। इस रथ को सिर्फ वो चला सकता है जिसके दिल में मोहब्बत बेईमानी के बगैर हो, मिरियम बोली। इजहार ने रथ की ओर देखा, फिर मिरियम की ओर। तो अब चलें, मेरे मोहब्बत से भरे ईमानदार दिल के साथ। मिरियम ने सर झुकाया, मगर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। चलो शहजादे शिकारी, अब मोहब्बत की अगली जंग रेगिस्तान में होगी। रथ जैसे ही तहखाने की दीवार से निकलकर सामने आया, एक ठंडी नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। रथ के पहिए जमीन से ऊपर उठ गए, हवा में, और एक पुरानी आवाज गूंज उठी। ये सफर मोहब्बत के नाम है। अगर दिल में धोखा है तो रथ रास्ता बदल देगा। इजहार ने रथ की बाँक पकड़ी और आंखें मिरियम पर टिका दी। चलें मिरियम, या पहले दिल की एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊं? मिरियम हंसी नहीं, लेकिन उसकी नजरों में गहरा भरोसा था। चलो, मोहब्बत की ये डगर अब पीछे नहीं लौटेगी। रथ हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा, और जैसे ही उसने उड़ान भरी, तहखाने की दीवारें पीछे छूट गईं। नीचे झील, जंगल और पहाड़ सब धुंधले होते चले गए। रथ सीधा आसमान चीरता हुआ रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा था, जहां कैले सहरा उनका इंतजार कर रहा था। इजहार ने एक गहरी सांस ली। तो अब उस कले में कौन मिलेगा? कोई नागिन या जिन्न, या फिर जफरुल का रिटायर्ड चचेरा भाई? मिरियम की नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। न वहां जिन्न मिलेगा, न राक्षस। वहां मिलेगा शैतान की मोहब्बत में डूबा हुआ इंसान, जिसका नाम है अजहरुल बादशाह। कौन है ये? कोई बेकाबू शायर है क्या? नहीं, मिरियम बोली। वो कभी मेरी रूह का रक्षक हुआ करता था, एक फरिश्ता। मगर जफरुल के जादू ने उसकी मोहब्बत को ऐसा मोड़ा कि वो अब इंसान नहीं रहा, साया बन चुका है। मतलब फिर से प्यार वाला ड्रामा? इजहार बड़बड़ाया। एक तू, एक जफरुल, एक अजहरुल, सबको तुझसे ही मोहब्बत थी क्या? तू चाहे तो लिस्ट लंबी कर दूं, मिरियम ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मगर अभी की लिस्ट में सिर्फ तू जिंदा है। इजहार चुप हो गया। रथ अब रेगिस्तान के करीब पहुंचने लगा था। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनहरी, जलती हुई और रहस्यमयी। अचानक रथ झटका खाकर नीचे गिरने लगा, हवा में घूमता हुआ सीधा जमीन की ओर। मिरियम चीखी, ये क्या हो रहा है? इजहार बाग पकड़कर चिल्लाया, पता नहीं, लगता है इस रथ ने मेरे ईमानदार दिल का रिव्यू कर लिया है।
रथ जोर से झटका खाकर रेगिस्तान की रेत पर आ गिरा। धूल का गुबार उठा और कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। कोई हड्डी टूटी? मिरियम ने पूछा। नहीं, इजहार बोला, सिर्फ आत्मा हिल गई है। वो उठे और चारों तरफ देखा। चारों ओर रेत के टीलों के बीच एक कैला नजर आ रहा था, काला, वीरान और कंधों तक रेत में ढांसा हुआ। ये है कैले सहरा, मिरियम ने कहा, जहां अजहरुल बादशाह ने मेरी मोहब्बत को कैद कर लिया था और अब वही इसकी हिफाजत कर रहा है। इजहार ने तलवार निकाली। तो फिर चलो मोहब्बत के एक और एक्स प्रेमी से मिलने, देखता हूं इस बार किसकी मोहब्बत भारी पड़ती है। मिरियम ने कदम बढ़ाए। इस बार नफरत और मोहब्बत के बीच सिर्फ एक दिल की दूरी है और ये दूरी तय करनी होगी खून से। रेत की आंधी उठी और दोनों किले सहरा की ओर बढ़ चले, जहां अंधेरे में कोई साया मुस्कुरा रहा था और पुराने लम्हे झर बनकर दीवारों पर टपक रहे थे। किले सहरा की दीवारें अब उनके सामने थीं, रेत से ढकी, मगर अब भी अपनी सूरत में खौफनाक। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुराने जमाने की रूहानी साजिशें अब भी उस हवेली नुमा किले की दीवारों से चिपकी हुई हों। इजहार अजीम ने तलवार खींच ली और मिरियम के साथ किले के बड़े लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा, जो सदियों से बंद था, खुद ब खुद कराहता हुआ खुल गया। दरवाजे खुलते नहीं, चीखते हैं यहां, इजहार बुदबुदाया। लगता है अंदर जाने पर किसी का एक्स बॉयफ्रेंड मिलेगा जो अब छुपकर रूह की दुकान चला रहा है। मिरियम ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी चाल धीमी। किले के अंदर एक लंबा हॉल था, अंधेरे में डूबा हुआ, सिर्फ दीवारों पर जले हुए दियों की बुझती लौ थी। बीचों बीच एक संगमरमर का मंच था और उसके ऊपर एक शख्स बैठा था, लंबे काले लिबास में, आंखें बंद और बदन पर काले धागों से बनी तावीजें लिपटी हुईं। अजहरुल बादशाह, मिरियम ने फुसफुसाते हुए कहा। वो शख्स धीरे धीरे खड़ा हुआ, जैसे उसकी रगों में सदियों की नींद भरी हो, और फिर उसकी आंखें खुलीं, जलती हुईं, मगर थकी हुईं। मिरियम, उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे कोई ध्वनि दो दुनियाओं के बीच फंसी हो। मैं तुझे आजाद करने आया हूं, मिरियम बोली। अजहरुल बादशाह ने धीरे से सर हिलाया। मैं अब किसी मोहब्बत का बंदा नहीं रहा, मगर मेरी रूह अभी भी तेरी याद में जंजीर है। अगर तुझे रिहाई चाहिए तो मेरी रूह को तुझसे रिहा करना होगा। इजहार ने तलवार लहराई। भाई साहब, ये बात सीधी तरह समझाओ या तलवार से समझाऊं? रूह को तलवार से नहीं, इम्तिहान से आजादी मिलती है, अजहरुल बादशाह बोला। तभी पूरा किला हिल उठा, फर्श फटने लगा और मंच दो हिस्सों में बंट गया। अब उनके सामने 3 दरवाजे थे, हर एक पर एक अलग निशान। तीनों दरवाजों में से एक ही सही है। अजहरुल की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी। एक मोहब्बत की याद है, एक नफरत की सजा, और तीसरा मेरा सच। अगर मिरियम ने मुझे कभी दिल से चाहा हो तो वो सही दरवाजा चुन लेगी। इजहार ने सिर खुजाया। भाई, इतना ही दिमाग चाहिए था तो यूपीएससी की कोचिंग खुलवा लेता। मिरियम ने गहरी सांस ली और पहले दरवाजे की ओर बढ़ी। उस पर एक गुलाब की लकीर बनी थी, मुरझाई हुई, मगर अब भी पहचानने लायक। ये मोहब्बत की याद है, मिरियम बोली, और उसने बिना हिचक उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर एक कमरा था, दीवारों पर गुलाब की पंखुड़ियां चिपकी थीं और बीच में वही बेंच जहां मिरियम और अजहरुल कभी साथ बैठे थे। दीवार पर लिखा था, अगर दिल में सच्ची याद बाकी हो तो यहां कुछ खोने की नहीं, पाने की शुरुआत होती है। जैसे ही मिरियम ने हाथ बढ़ाया, पूरी दीवार सफेद रोशनी से जगमगाने लगी और अचानक एक नीला पत्थर जमीन से ऊपर उठा। यह है पहला रूह का टुकड़ा, मिरियम बोली। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और अजहरुल की चीख गूंजी। अब मैं आजाद हूं मिरियम, मगर मेरी मोहब्बत तुझसे कभी आजाद नहीं होगी। दीवारें थरथराईं, मगर मिरियम और इजहार बाहर आ चुके थे। पत्थर उनके हाथ में था, गर्म, चमकता हुआ, और उसके भीतर जल रही थी अजहरुल की अधूरी मोहब्बत। इजहार ने कहा, एक निबटा, अब 6 और बच गए हैं और ये मोहब्बत वाला हॉरर शो तो बस शुरू हुआ है। किले सहरा की रेत अब पीछे छूट चुकी थी, मगर हवा में अब भी अजहरुल बादशाह की अधूरी मोहब्बत की सिसकियां तैर रही थीं।
इजहार, अजीम और मिरियम अब फिर उसी जादुई रथ में सवार थे, जो अब पहले से तेज और भारी महसूस हो रही थी, शायद इसलिए कि उसके भीतर अब एक रूह का टुकड़ा था। इजहार ने रथ की बागें संभाली और पूछा, अब अगला टुकड़ा कहाँ मिलेगा? उम्मीद है इस बार मोहब्बत नहीं, सीधा मुकाबला मिलेगा। मैं तलवार लहराने के लिए बेताब हूं। मिरियम ने पत्थर को हथेली में घुमाया। उसमें से हल्की सी नीली लौ उठ रही थी, जो अब धीरे धीरे बदलकर बैंगनी होती जा रही थी। अगला टुकड़ा, मिरियम बोली। जफरुल ने गारे तन्हाई में छुपाया था। जहां न कोई जाता है न कोई लौटता है, वहां तन्हाई इंसान की शक्ल में जिंदा रहती है। वाह, मतलब अब अकेलापन भी चलकर थप्पड़ मारेगा क्या? इज्जर हंसा। हाँ, मिरियम ने गंभीर होकर कहा, और अगर तुम अंदर गए तो हो सकता है तुम अपने ही ख्यालों में खो जाओ और कभी वापस ना आ सको। इज्जार चुप हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर मजाक नहीं था। रथ ने दिशा बदली और अब वे पर्वतों के एक सुनसान सिलसिले की ओर बढ़ रहे थे। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिन पर न हरियाली थी न बर्फ, सिर्फ पत्थर और खामोशी। उनके बीचों बीच थी एक अंधेरी खोह, गार तन्हाई। जैसे ही रथ गार के पास पहुंचा, वो रुक गया। बाग अपने आप छूट गई। मिरियम ने रथ से उतरते हुए कहा, यह गार सिर्फ एक को अंदर जाने देती है, और उसे ही जो अपनी असलियत से डरता ना हो। इजहार ने मुंह टेढ़ा किया। अगर असलियत से डरता होता तो शिकारी नहीं, शायर बनता। चलो देखते हैं ये तन्हाई मुझे कितना तोड़ पाती है। वो अकेला गार में दाखिल हुआ। भीतर घना अंधेरा था, हर कदम पर सन्नाटा, हर सांस पर बोझ। फिर अचानक किसी ने फुसफुसाकर कहा, तू तो बहादुर था, मगर डर अब भी तेरे साथ चलता है। इजहार ने तलवार निकाली और चिल्लाया, कौन है? सामने आ। मगर वहां कोई नहीं था। दीवारें हंस रही थीं, उसकी आवाजों का मजाक बना रही थीं। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इजहार? एक और फुसफुसाहट गूंजी, और तभी एक रोशनी सामने जल उठी, और उसमें इजहार खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर उनमें डर था, बेबसी थी। तू मुझे क्यों देख रहा है? इजहार बोला, क्योंकि मैं वही हूं जो तू अंदर से है, वो जो खो चुका है, जिसे तू कभी बता नहीं सका, जिसे तूने कभी रोने नहीं दिया। मैं डरता नहीं, इजहार चिल्लाया। तू डरता है अकेले रह जाने से, इसलिए तू मिरियम के साथ है, क्योंकि वो तुझे भूलना नहीं देती कि तू अब भी जिंदा है। इजहार की आंखों में आंसू तैरने लगे। तलवार उसके हाथ से गिर गई। अगर तुझे रूह का अगला टुकड़ा चाहिए, आईने जैसे उस शख्स ने कहा, तो तू मुझे अपना ले, अपनी कमजोरी मान ले। तभी तुझ में ताकत होगी उसे हराने की, जिसने हम सबको तोड़ा है। इजहार ने गहरी सांस ली। मैं मानता हूं, मैं डरता हूं, मगर अब मैं तन्हा नहीं हूं। अचानक गार में तेज रोशनी फैली और एक चमकता हुआ पत्थर, अब की बार बैंगनी रंग का, हवा में तैरता हुआ इजहार की ओर बढ़ा। उसने उसे थामा, और जैसे ही बाहर निकला, मिरियम मुस्कुरा दी। तू जीत गया, अपनी ही साया से। इजहार ने पत्थर उसकी हथेली पर रखा। अब बस 5 और, मगर लगता है हर टुकड़ा मेरा कोई राज खोलने वाला है। अब उनके पास 2 रूह के टुकड़े थे, एक नीला, एक बैंगनी। दोनों पत्थरों से रह रहकर हल्की सी गर्मी उठती थी, जैसे वो इंसानी एहसासों से भरे हों। रथ फिर हवा में था, अब तेज और भारी, शायद इसीलिए कि हर टुकड़ा उसकी रफ्तार को और बढ़ा रहा था, या फिर उसके बोझ को। इजहार ने पत्थरों को मिरियम की हथेली में रखते हुए पूछा, अगली मंजिल? मुझे उम्मीद है इस बार कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो कम से कम कोई गिटार लेकर ना निकले। मिरियम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब अगला टुकड़ा वहां मिलेगा जहां जिंदगी की सबसे सख्त सजा दी जाती है। वक़्त का वीराना। क्या है ये? कोई थानेदार का नाम लग रहा है, इजहार ने कहा। ये वो जगह है जहां वक़्त ठहर जाता है, मिरियम ने समझाया, और इंसान सालों तक एक ही पल में फंसा रह जाता है। जो एक बार उस वीराने में चला गया, वो या तो दीवाना बनकर लौटता है, या फिर पत्थर बनकर वहीं रह जाता है। अरे वाह, मतलब छुट्टी नहीं, सीधा परमानेंट रिसेस। रथ ने दिशा बदली, और अब वे एक अजीब सी जगह की ओर उड़ने लगे। जमीन पर कुछ नहीं, कोई हरियाली नहीं, न कोई मकान, बस धुंधली सी फिजा, और बीच में एक टूटी हुई घड़ी की शक्ल का द्वार। समय की सुइयां टूटी पड़ी थीं, और एक हवा थी जो कानों में कुछ फुसफुसा रही थी।
जो अपना वक्त भूल गया वही यहां जिंदा रहता है। मिरियम ने कहा, अब की बार हम दोनों को साथ जाना होगा, क्योंकि इस बार परीक्षा अकेले की नहीं, हम दोनों के रिश्ते की है। इजहार बोला, ठीक है, मगर अगर वहां मेरा कोई पुराना पर्चा मिल गया तो तुम मत पढ़ना। दोनों ने जैसे ही उस वीराने में कदम रखा, अचानक हर चीज रुक गई। हवा थम गई, रथ वहीं ठहरा रह गया और उनके शरीर हल्के होते चले गए। उनके पैरों के नीचे की जमीन पिघलती घड़ी जैसी बन गई थी और हर कदम पर पल बीतने नहीं, टिकने लग गए। इजहार, मिरियम ने धीमे से कहा, क्या तुमने कभी वक्त को रोका है? हाँ, इजहार बोला, हर बार जब तुम मुस्कुराती हो तब वक्त ठहर जाता है। मिरियम चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तभी उनके सामने एक आईना प्रकट हुआ और उसमें वो दोनों दिखने लगे, मगर जवान नहीं, बूढ़े, थके हुए, अलग अलग। रथ अब फिर से आसमानों में था, लेकिन अब उसकी चाल कुछ धीमी हो गई थी, जैसे उसकी उड़ान भी सोच में पड़ गई हो। वो जानता था कि जिन मंजिलों की ओर ये दो मुसाफिर बढ़ रहे हैं, वहां सिर्फ जादू नहीं, जज्बात की आंधी थी। मिरियम अब चुप थी। उसकी उंगलियां लगातार उन 3 पत्थरों को टटोल रही थीं, नीला, बैंगनी और गुलाबी। हर पत्थर अब गर्म था, जैसे अब उनमें रूह की धड़कनें लौट आई हों। इजहार ने चुप्पी तोड़ी, मुझे डर तब लगता है जब तू चुप होती है। बोल, अब कहाँ ले जा रही है तू अपने शहीद मोहब्बत को? मिरियम ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, अब हमें जाना होगा, कब्रिस्तान उम्मीद में। इजहार की हंसी वहीं अटक गई। नाम से ही लग रहा है कि वहां फूलों की जगह फटी हुई डायरी और टूटी चप्पलें मिलेंगी। वहां वो सब दफन हैं जिनकी दुआओं ने कभी काम नहीं किया, वो ख्वाब जो पूरे होने से पहले ही टूट गए, और हसरतें जिन्हें किसी ने पूरा करने की कसम तो खाई मगर निभाई नहीं। इजहार गंभीर हो गया। मुझे यकीन है वहां मेरी भी कोई उम्मीद पड़ी होगी, एक अधूरी सी दुआ जो मैंने उस रात मांग कर छोड़ दी थी, जब मैंने पहली बार तुझसे नजरें मिलाई थीं। अब रथ काले काले बादलों के बीच उतरने लगा। जमीन पर एक सूखा इलाका था, न कोई दरख्त, न कोई रोशनी, सिर्फ काले पत्थरों के बीच बिखरी छोटी छोटी कब्रें। हर कब्र पर कुछ लिखा था, न नाम, न तारीख, सिर्फ एक एहसास, एक दुआ जो पूरी नहीं हुई, एक इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ, एक मोहब्बत जो कबूल नहीं हुई। मिरियम ने कहा, हम जिस पत्थर की तलाश में हैं वो किसी और की नहीं, हमारी अपनी उम्मीद की कब्र पर रखा होगा। इजहार ने आंखें मूंद लीं। तब तो वो कहीं बहुत गहरी होगी, क्योंकि मैंने कभी जुबान से कुछ नहीं कहा, बस हर बार दिल ही भेजा था दुआ करने। दोनों कब्रों के बीच चलने लगे। हर कदम पर सिसकियां उठतीं, जैसे जमीन खुद पुकार रही हो। क्या तुम वाकई उसे चाहते हो या बस मोहब्बत का वहम है? इजहार एक कब्र के सामने रुका। वहां पत्थर पर लिखा था, वो लम्हा जब मैं उससे कह सकता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मगर चुप रह गया। ये मेरी है, इजहार बोला। मिरियम ने उसका हाथ थामा। और अगर मैं कहूं कि मैंने उस लम्हे को सुना था, तुम्हारी चुप्पी भी मेरे लिए शोर थी। अचानक कब्र से मिट्टी हटने लगी और बीच में से एक सुनहरा पत्थर बाहर निकला, चमकता हुआ, गरम, और उसकी सतह पर कुछ उभरा था। उम्मीद अब भी जिंदा है। इजहार ने पत्थर उठाया, मगर तभी जमीन कांपी। एक परछाई आसमान से उतरी, लंबा काला जिस्म, चेहरा धुंध में छुपा और आंखों से आग निकलती हुई। तुम मेरी कब्रों को क्यों जगा रहे हो? वो गुर्राया। मिरियम पीछे हटी। तू जफरुल नहीं, तू उसकी छाया है, उसकी नाकामियों की, उसकी अधूरी मोहब्बत की परछाई। मैं वही हूं जिसने मोहब्बत को मजाक समझा, और अब हर उस रूह को कैद करता हूं जो सच में मोहब्बत करती है। इजहार ने तलवार खींची। तो फिर सुन, ये मोहब्बत मजाक नहीं है, और हम मजाक उड़ाने नहीं आए, हम उसे मुकम्मल करने आए हैं। तलवार और छाया टकराई। जमीन कांपी, मगर अब इजहार के पास वो रोशनी थी जो मोहब्बत से निकली थी। छाया चीखती हुई पिघल गई और रथ फिर चल पड़ा। अब उनके पास 4 टुकड़े थे। मिरियम ने इजहार की ओर देखा। अब अगला सफर हमारी मोहब्बत को साबित करने नहीं, बचाने के लिए होगा। अब आसमान गहरा नीला नहीं रहा, वो जैसे जल रहा था, लाल, सुनहरी और बैंगनी चिंगारियों से भरा। रथ की उड़ान अब और तेज थी, मगर उसमें एक अजीब सी थकावट थी,
जैसे वो भी जानता हो कि मंजिल अब दूर नहीं, और अब जो रास्ता बचा है वो सीधा नहीं है बल्कि उलझा हुआ है, रूह की सबसे गहरी परतों तक जाता है। इजहार की हथेली में अब 5 पत्थर थे, हर रंग की एक कहानी, हर पत्थर की एक कीमत। उसने मिरियम से पूछा, अब अगला टुकड़ा कहाँ मिलेगा? मिरियम ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज इस बार कांप रही थी। अब हमें जाना होगा, आईना ए हकीकत में। इजहार ने भौहें उठाईं। अब ये कोई जादू की दुकान लग रहा है या फिर आईना महल? न, मिरियम ने धीमे से कहा, वो जगह है जहां इंसान खुद को देखता है, जैसा वो वाकई है। ना मुखौटे, ना दिखावा, ना मोहब्बत की शायरी, बस वो हकीकत जो हम खुद से भी छुपाते हैं। तो फिर वहां चलने से पहले मैं आईने पर एक फुल HD फिल्टर चढ़ा लूं। इजहार हंसने की कोशिश करता है, पर मिरियम की आंखें गंभीर हैं। अब रथ ने अपनी दिशा मोड़ी। वो सीधे बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरा, और अचानक वे दोनों एक वीरान मैदान में आ खड़े हुए। वहां कुछ नहीं था, न कोई महल, न कब्र, न दरगाह, बस एक अकेला आईना जो हवा में तैर रहा था। मगर वो कोई आम आईना नहीं था, उसकी सतह लगातार बदल रही थी। कभी उसमें इजहार का चेहरा, कभी एक छोटा बच्चा, कभी एक अधेड़ शख्स जिसकी आंखें खाली थीं। इसमें हर शख्स वही देखता है जो वो सबसे ज्यादा छुपाना चाहता है। मिरियम ने फुसफुसाया। इजहार ने उस आईने के सामने कदम बढ़ाया। आईने में अचानक वो दिखा, कमजोर, टूटा हुआ और अकेला। ये क्या? इजहार पीछे हटा। ये तू है, मिरियम बोली, जिसने सबको हंसी दी मगर खुद कभी पूरी तरह मुस्कुराया नहीं। तू जो दूसरों को बचाता रहा पर अपनी मोहब्बत को कभी गले नहीं लगाया। तू जो सोचता रहा कि तू काफी नहीं है, जबकि तू ही सब कुछ था। आईना अब रोशनी छोड़ने लगा। उसकी सतह से एक सफेद सा पत्थर बाहर आया, पारदर्शी मगर चमकदार। उसमें कोई रंग नहीं था, मगर सभी रंगों की रोशनी उसमें समाई हुई थी। ये क्या है? इजहार ने पूछा। ये सच है, मिरियम बोली, और जब तू अपने सच को कबूल करता है तभी तू रूह के करीब पहुंचता है। जैसे ही इजहार ने पत्थर उठाया, पूरा मैदान रोशन हो गया। मगर उसी वक्त हवा में एक चीख गूंजी, अब बस एक टुकड़ा बाकी है। आवाज गहरी, डरावनी और जानी पहचानी थी। इजहार ने तलवार थामी। ये कौन है? मिरियम का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वक्त आ गया है जफरुल से मिलने का, क्योंकि आखिरी टुकड़ा उसके पास है। रथ फिर उठा। अब उसकी रफ्तार और तेज थी, जैसे वो जानता हो कि अब जो जंग होगी उसमें सब कुछ दांव पर है। इजहार ने मिरियम का हाथ थामा। अब कोई गलती नहीं। अब अगर मैं तुझे फिर खोया तो मुझे खुद को भी ढूंढने का हक नहीं रहेगा। मिरियम की आंखों में आंसू थे। और अब अगर तू जीता तो ये मोहब्बत सिर्फ कहानी नहीं, तारीख बन जाएगी। अब उनके पास 6 टुकड़े थे। 7वां जफरुल के पास। रथ अब अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था। आसमान में सितारे नहीं थे, हवाओं में सन्नाटा था और दिलों में तूफान। मिरियम और इजहार दोनों खामोश थे, क्योंकि अब जंग सिर्फ एक पत्थर की नहीं थी बल्कि मोहब्बत की तकदीर की थी। जफरुल अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मिरियम ने फुसफुसाकर कहा। मैं भी उसी के लिए सांसें रोक कर बैठा हूं, इजहार ने तलवार संभालते हुए जवाब दिया। नीचे एक काली घाटी दिखी, बिल्कुल वीरान, जैसे रूहों की चीखें वहां दफन हो चुकी हों। और घाटी के बीचों बीच एक पुराना किला, जफरुल का किला। जैसे ही रथ उतरा, जमीन पर हल्की सी बिजली दौड़ी। दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर एक लाल रोशनी दिखाई दी। इजहार और मिरियम ने कदम रखे। फर्श पर खून के रंग का फर्श, दीवारों पर अधूरी मोहब्बतों की छायाएं, और सामने एक तख्त पर बैठा था जफरुल। लंबा स्याह लिबास, आंखों में आग और उसकी उंगलियों में घूमता हुआ आखिरी पत्थर, एक काला नगीना जिसमें से धुएं की लकीरें उठ रही थीं। तो आ ही गए, मोहब्बत के मजनू और उसकी परी। जफरुल की आवाज गहराई से निकली। मुझे मेरा टुकड़ा दे दो, इजहार बोला, और रास्ते से हट जाओ। क्या समझा था तू? जफरुल खड़ा हुआ। उसकी छाया कई गुना बड़ी दिख रही थी। ये आखिरी टुकड़ा मैं ऐसे ही दे दूंगा। ये वो पत्थर है जो रूह को जिंदगी देता है, मगर मोहब्बत से मौत भी। मिरियम आगे बढ़ी। हमने हर जख्म देखा है, हर गलती समझी है,
हर सच कबूल किया है। अब बस तू बचा है, और तेरा डर, डर नहीं, मोहब्बत का सच बचा है। जफरुल चिल्लाया। तू नहीं जानती मिरियम, मैंने भी मोहब्बत की थी, एक इंसान से। उसे बचाने के लिए मैंने जादू किया, और फिर जब वो मर गया तो ये पत्थर बना, उसकी मौत से, और मैं बना उसके पछतावे से। इजहार अब उसके सामने खड़ा हो गया। अगर तुझ में मोहब्बत थी तो तू उसे रोशनी देता, मौत नहीं। और तू क्या देगा? जफरुल ने पत्थर हवा में उछाला। तू क्या साबित करेगा? इजहार ने तलवार निकाली। मैं साबित करूंगा कि मोहब्बत में कुर्बानी होती है, खुदगर्जी नहीं। और फिर शुरू हुई अंधेरे और रोशनी की आखिरी जंग। जफरुल की आंखों से बिजली निकली, मगर इजहार ने अपनी तलवार से उसे मोड़ दिया। मिरियम ने 5 पत्थरों को जमीन पर रख दिया, और हर पत्थर से रोशनी निकली। अब छठा, मिरियम चिल्लाई। इजहार ने छठा पत्थर सीने से निकाला और जमीन पर रखा। अब सभी पत्थर एक गोल घेरे में थे, बस एक टुकड़ा बाकी था। दे दे पत्थर, मिरियम ने जफरुल से कहा। तू जितनी मोहब्बत से टूटा, हम उतनी मोहब्बत से जुड़ रहे हैं। जफरुल कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या वाकई मोहब्बत मुझे भी बचा सकती है? नहीं, इजहार ने कहा, मगर माफी जरूर बचा सकती है। जफरुल ने धीरे से पत्थर मिरियम की तरफ बढ़ाया। अब जा, मिरियम ने कहा, तू अब आजाद है। जफरुल की देह धुएं में बदल गई। उसकी चीख एक आखिरी लहर की तरह गूंजी, और पत्थर इजहार की हथेली में आ गया। अब 7 टुकड़े जुड़ चुके थे। एक तेज रोशनी फैली, जमीन कांपी, आसमान गूंजा, और मिरियम की रूह से एक जंजीर टूटी। वो मुस्कुराई। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है। 7 पत्थर अब मिरियम के सामने रखे थे। हर टुकड़ा एक किस्सा था, कुछ जख्म, कुछ गुनाह, कुछ मोहब्बत, कुछ पछतावा। मगर जब वो सब एक साथ चमकने लगे तो वो एक ताज जैसा आकार लेने लगे। ये क्या हो रहा है? इजहार ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें हैरानी से चमक रही थीं। मिरियम मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई हल्कापन नहीं था, उसमें सदियों का बोझ था। ये वो मुकुट है जो कैद में पड़ी मोहब्बत को रिहा करता है। तो फिर पहन लो, इजहार ने आगे बढ़ते हुए कहा। मगर मिरियम ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं इजहार, अब तू एक बात सुनेगा जो मैंने अब तक तुझसे छुपाई। इजहार चौंका। क्या? मिरियम की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ रूह नहीं हूं, मैं वो कसम हूं जो जफरुल ने अपनी जान से पहले खाई थी। मुझे किसी ने कैद नहीं किया था, मैंने खुद को इस बोतल में बंद किया था, क्योंकि मैंने मोहब्बत में एक शर्त तोड़ी थी। मैंने किसी इंसान से मोहब्बत कर ली थी। इजहार की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिन्हों की मलिका थी, और हमारे कानून के मुताबिक इंसानी दिल से इश्क करना गुनाह ए अजीम था। तो मैंने खुद को झील की उस बोतल में बंद कर लिया कि शायद कोई आए, कोई ऐसा जो मेरी रूह को छू सके। और वो तू निकला, इजहार। अब इजहार का गला भर आया। तो फिर ये सब, ये टुकड़े, ये जंग, सब मेरा इम्तिहान था? नहीं, मिरियम बोली, ये हमारी मोहब्बत का सबूत था। अगर तू मेरा हर टुकड़ा कबूल करता, मेरी हर गलती अपनाता, तभी मैं मुक्त हो सकती थी। इजहार ने उसे गले से लगाया। अब कोई कैद नहीं, अब सिर्फ तू और मैं, जहां चाहे वहां, जैसे चाहे वैसे। मगर मिरियम शांत रही। बस एक आखिरी शर्त है, उसने कहा। अब भी? इजहार हैरान हुआ। हां, मिरियम ने धीरे से कहा। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे साथ इस दुनिया में रहूं, तो तुझे अपना इंसान होना छोड़ना होगा। तुझे मेरी तरह बनना होगा, जिन, रूह, मोहब्बत के उस आलम का हिस्सा जहां मौत नहीं होती, मगर दूरी भी नहीं। इजहार कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तो फिर मैं कौन होता हूं जो मोहब्बत से पीछे हटे? अगर रूह बनना पड़े तो बन जाऊं, मगर तुझे दोबारा खोऊं नहीं। मिरियम की आंखें भीग गईं। उसने 7 पत्थरों को इजहार की छाती पर रखा, और वो मुकुट उसकी रूह में समा गया। एक चमक फैली, रथ, जमीन, आसमान सब गायब हो गए। अब सिर्फ 2 रूहें थीं, एक सफेद, एक नीली, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती, जैसे ब्रह्मांड के 2 तारे मोहब्बत में पिघल गए हों। और झील, जहां ये सब शुरू हुआ था, अब फिर शांत थी, मगर उसके पानी में जब भी कोई झांकता
तो दो आकृतियां दिखाई देती, एक शहजादी, एक शहजादा, जिन्होंने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और अब वो इंसानों की दुनिया में नहीं, मोहब्बत की रूहों में बसते हैं।